अथर्ववेद वेदों में चौथा वेद है। इसे ब्राह्मवेद अथर्ववेद या अथर्वना वेद भी कहा जाता है। ये वेद अन्य तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें केवल यज्ञ या देवताओं की स्तुति नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। अथर्ववेद का परिचय। संस्कृत नाम अथर्ववेद, अन्य नाम ब्राह्मवेद छंदोवेद। कुल मंत्र लगभग 730 सूक्त, 6000 से अधिक मंत्र। कुल कांड भाग 20 कांड। मुख्य ऋषि अथर्वन और अंगिरा। मुख्य शाखाएं 9 शाखाएं थीं, अब मुख्यतः 2 प्रचलित हैं, पेप्लाद और शौनक। विषय वस्तु। अथर्ववेद में वेदों का एक नया आयाम जुड़ता है। इसमें निम्नलिखित विषयों पर मंत्र और सूक्त हैं। 1. जादू टोना और तंत्र मंत्र, शत्रुओं को नष्ट करने, रोग हटाने, प्रेम प्राप्त करने आदि के लिए तांत्रिक विधियां। 2. रोगों की चिकित्सा, कई प्रकार के रोगों का इलाज करने के लिए औषधियों और जड़ी बूटियों का वर्णन। 3. घरेलू और सामाजिक जीवन, विवाह, संतान, खेती, व्यापार, गृहस्थ जीवन से जुड़ी बातें। 4. राजनीति और राज्यशास्त्र, राजा के कर्तव्य, युद्ध, शांति की कामना आदि विषय। 5. आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म, ब्रह्म और मोक्ष पर भी चर्चा है। कुछ प्रमुख विषय उदाहरण स्वरूप रोग और चिकित्सा, ज्वर, क्षय, सर्पदंश आदि के लिए मंत्र। तांत्रिक प्रयोग, शत्रु पर विजय, भूत प्रेत से रक्षा। औषधि स्तुति, औषधियों की शक्ति का वर्णन। गृहस्थ जीवन, विवाह, संतान की प्राप्ति हेतु प्रार्थना। राजनीति, राजा की सफलता और दुश्मनों का नाश। विशेषताएं। अथर्ववेद को लोकजीवन का वेद भी कहा जाता है। इसमें जड़ी बूटी विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, ध्यान और धार्मिक तंत्र का वर्णन मिलता है। इसका स्वरूप अधिक प्रायोगिक है, जबकि अन्य वेदों का स्वरूप आध्यात्मिक या यज्ञात्मक। अथर्ववेद का महत्व। 1. आयुर्वेद की उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। 2. भारतीय तंत्र विद्या की जड़ें यहीं से मानी जाती हैं। 3. सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। भाषा और शैली। भाषा सरल और आमजन के उपयोग की है। छंदों में विविधता, गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप आदि। काव्यात्मक तथा गद्यात्मक दोनों प्रकार के अंश मिलते हैं। निष्कर्ष। अथर्ववेद वैदिक साहित्य का वह भाग है जो व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों को समाहित करता है: स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवार, समाज, शासन, आध्यात्मिकता आदि। ये ज्ञान और क्रिया का संगम है। इसे जानने से हम वैदिक संस्कृति की बहुआयामी सोच को समझ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।